अब पूरा मामला सेट है। अब तुम गोश्त से प्यार करने लगे हो और उसकी छोटी छोटी बातों को बहुत ध्यान से देख रहे हो। कहानी की शुरुआत में जुंगयोंग को दिखाया जाता है, जो हारू और गोश्त को देख रहा होता है। वो सब आपस में बातें कर रहे होते हैं, फ़ोटो खींच रहे होते हैं। हारू कह रहा तुम बहुत सुंदर हो, ऐसे ऐसे वो बातें कर रहे होते हैं। और जुंगयांग भी अजीब अजीब से कमेंट कर रहा होता है कि ये कितनी चुड़ैल जैसी है, इसके चश्मे पुराने हैं। वो कहता है कि जापानी भाषा में मत बात करो, मैं सब समझ रहा हूँ। और जुंगयोंग कहता है मुझे इन सब का कुछ तो करना पड़ेगा। और हारू जो होता है इंस्टाग्राम पे ढेर सारी फ़ोटो डाल रहा होता है। और जो गोश्त भी होती है योनजिन, वो भी फ़ोटो खींच रही होती है और कहती है कि कितनी अच्छी अच्छी फ़ोटो आ रही है। तभी जुंगयांग उठता है और देखता है फ़ोटो और कहता है कि ये कितना चीप जैसा है, चुड़ैल जैसी दिख रही है। वो कहती है कि यार मैं तुम्हें चुड़ैल दिख रही हूँ। और जो जुंगयांग होता है और बहुत जलन कर रहा होता है कि वो कितना उसके पास चिपक रहा है और वो किससे इतना मिल रहा है हारू। और यही सब वो सोच रहा होता है। फिर हमें उन सबको एक कैफ़े में दिखाया जाता है। जुंगयांग सोजिन को ये सब बता रहा होता है। सोजिन कह रही होती है कि लगता है हारू की चाम ही ऐसी है, वो बहुत सुंदर है। वो जुंगयांग कहता है सच्ची में, और तुम्हें जलन हो रही है। फिर हमें हारू और योजिन को दिखाया जाता है, जो आपस में बैठे होते हैं। वो गोश्त कह रहे होते हैं कि जुंगयांग के कराटे मुझे बहुत परेशान करते हैं। तभी हारू कहता है कि तुम उस दिन फ़ोटो जुंगयांग के लिए ले रही थी। वो कहती है ऐसा नहीं है, तुम सोच रही थी कि जुंगयांग आके तुम्हारे साथ सेल्फी ले और ये सब तुम उसी के लिए कर रही थी। वो कहती है ऐसा कुछ नहीं है। पर वो ये सब सोच सोच के बहुत खुश हो रही होती है कि वो ऐसा ही चाहती थी। और वो कहती है कि क्या तुम मेरे साथ बाहर चलोगे। हारू कहता है ये जाके सवाल तुम जुंगयांग से पूछो। और वो एकदम उदास हो जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है, फिर हमें जुंगयांग और सोजिन को दिखाया जाता है। सोजिन कह रही होती है लगता है इसका कोई गर्लफ्रेंड आ गई है। फिर सुबह का सीन दिखाया जाता है। हमें जुंगयांग को दिखाया जाता है जो पियानो पे कुछ प्रैक्टिस कर रहा होता है। वो अपना पूरा आउटफिट एकदम चेंज कर दिया होता है। तो योजिन देखती है, भाई जो गोश्त होती है हमारी, वो देखती है, कहती है कि तुम कितने अजीब से लग रहे हो। फिर जुंगयांग कहता है मैं तो ऐसे ही चश्मा भी लगाता हूँ, पर मैं ऐसे तो अपने आँखों में लेंस लगा के घूमता हूँ। और वो इधर उधर से ढूंढ रहा होता है कि मेरा लेंस कहाँ है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें उन सबको दिखाया जाता है जो एक सॉन्ग गा रहे होते हैं। और वो सॉन्ग बहुत ही अच्छा होता है और कह रहे होते हैं बहुत अच्छा सॉन्ग था। फिर हमें जुंगयांग को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है कि ये सॉन्ग अच्छा नहीं है। फिर वो बाहर चला आता है तो वो गोश्त भी कहते हैं कि बहुत अच्छा सॉन्ग है। फिर हमें एक कैफ़े का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक लेडी होती है जो वो गाना सुनती है। वो कहती है कि ये गाना तो बहुत अच्छा है। वो कहती है जुंगयांग अगर तुम्हें इस इंडस्ट्री में आना है तो तुम्हें अपना वोकल थोड़ा अलग करना पड़ेगा, कुछ अलग करके दिखाओ, तभी मैं जाके तुम्हारे ऊपर पैसा लगा सकती हूँ। अगर मैंने तुम्हारे ऊपर पैसा लगाया तो सब डूब जाएगा। तुम्हारे स्कूल के फ्रेंड्स सब अभी अमीर हो जाएंगे, नई नई गाड़ियाँ खरीदेंगे, पर तुम इस फील्ड में आओगे तो तुम परेशान ही रहोगे। तुम्हें कुछ अलग करके दिखाना पड़ेगा। वो कहता बस मैं ऐसे ही गाता हूँ। तो वो कहती है हम तुम्हारे ऊपर पैसा नहीं लगा सकते। और वो बहुत उदास होता है। फिर वो आ जाता है घर पे, तो वही गोश्त होती है। वो पूछती है क्या तुम्हारा सिलेक्शन हो गया। वो क्या मान गई। वो कहता मुझे अकेला छोड़ दो। फिर वो बताने लगती है कि मुझे भी गाना गाना बहुत पसंद था, पर लोग मेरी मजाक उड़ाते थे। और वो कहती है कि हम सब तुम्हारे साथ हैं। फिर वो एक गाना गाती है, इन ब्लू स्काई इज़ द मिल्की वे, ऐसे नाम से कुछ गाना गाती है। फिर हमें उसके फ्रेंड को दिखाया जाता है जो कह रहे होते हैं वो क्या कर रहा है इतने दिन से, वो 3-4 दिन से घर में ही पड़ा है। फिर वो सबको दिखाता है कि एक बैली सॉन्ग बनाया हुआ होता है, तो वो सबको सुनाता है। तो वो सॉन्ग सबको पसंद आता है और सब लोग बहुत खुश होते हैं। और वो गोश्त भी एकदम अजीब सी चेहरा बना के खड़ी होती है और सब पूछ रहे होते हैं कि ये लड़की कौन है, इसकी वॉइस तो बहुत अच्छी है। फिर हमें उस लड़की को दिखाया जाता है सोजिन से। वो पूछ रही होती है क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। वो कुछ बोलता नहीं तो, और वो चश्मिश बंदा और वो लड़की वहाँ से चली जाती हैं। फिर हमें हारू को दिखाया जाता है जो गोश्त से मजाक कर रहा होता है। वो कहती है कि इसने तो मुझे पकड़ के ज़बरदस्ती गवाया है और मेरी वॉइस तो बहुत अच्छी है, मैं तो जानती थी। और वो बता रही होती है कि मेरी वॉइस तो बहुत से बड़े बड़े सिंगर लोग, योनजिन कह रही होती है कि मेरी आवाज़ तो बहुत ही बड़े बड़े सिंगर लोगों के साथ है। और वो कह रही होती है कहीं वो सब पहचान ना जाए। और वो कहती है कि मैंने बहुत से सिंगर आयु के साथ ये सब के साथ गाया हुआ है। फिर हमें चश्मिश को दिखाया जाता है जो पूछ रहा होता है क्या तुम बता सकते हो कि तुमने ये गाना कैसे लिखा। वो कहता है कि मैं एक दिन सोया हुआ था तो एक लड़की मेरे पास आई मेरे सपने में और मुझे ये गाना गा के सुनाने लगी।
फिर हमें गोश्त और योजिन को दिखाया जाता है, जो गोश्त कह रही होती है कि अगर तुमने इस गाने को अपलोड किया तो इससे जो भी प्रॉफिट आएगा तो मुझे कुछ पैसा दे देना और 5% की हिस्सेदारी। देख रहे हो उस गोश्त को, पैसा मांग रही है। वो कहती है अच्छा चलो 2% का ही मुझे हिस्सेदारी बना देना। पुष्पा बनना चाहती है और वो जो योजिन होता है वो मान जाता है और वो सब अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है, सोजिन को, जो सोच रही होती है जुंगयोन तो के पास लड़की नहीं है, पर वो इतनी मेहनत क्यों कर रहा है, वो अपनी आउटफिट ये सब क्यों चेंज कर रहा है। हमें सीजन को दिखाया जाता है जो कह रहा है तो मैंने देखो उसका चप्पल पा लिया है। फिर हमें जुंगयोन कहता है कि ये तो सिर्फ गेस्ट के लिए होता है। फिर हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है जो गिटार बजा रही होती है। तभी वही सीजिंग जो होता है वो कह रहा होता है मेरी पॉर्न वीडियो सब कहाँ चली गई। वो कहता है मैं तो कहाँ पॉर्न वीडियो देखता हूँ, अब मैं रोमांस पिक्चर देखने लगा। फिर वो लड़की कहती है पर इसको तो पहले फाइटिंग वाला पिक्चर पसंद था ना, पर ये रोमांस का पिक्चर कब से देखने लगा। फिर हमें जुंगयोंग और उसी चश्मे बंदी को दिखाया जाता है। फिर हमें एक दुकान में दिखाया जाता है उन सबको जो रिंग ले रहा होता है और वो सब वापस चले आए होते हैं। तभी वो लड़की कहती है जुंगयोंग इधर आओ ना। तो जुंगयोंग कहता है ठीक है मैं आ रहा हूँ। जैसे वो पहुँचता है वो कहता है मुझे एक फ़ोन कॉल करना है और वो वहाँ से चला जाता है उसी गोश्त के पास। वो गोश्त कह रहे हो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हें तो बाहर रहना चाहिए। फिर वो कहता है कि क्या तुम मेरे साथ कहीं डेट पे चलोगी। तभी वहाँ पे कोई फैट कर देता है तो वो सब वहाँ से उठ के चले आते हैं। तभी वो लड़की कहती है कि इसका मोबाइल तो यहीं पर है, ये इयरिंग किसके लिए लाया हुआ है, ऐसे वो पूछ रही होती है। और वो कहती है कि लगता है वो जो गोश्त वाली बात है कि ये स्टूडियो गोस्टेड है, ये बात लगता है ट्रू है। और जुंगयोंग और योजिन भी कहती है ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। वो कहता है हारू भी चलेगा। वो कहता है नहीं हारू क्यों चलेगा, और कहता है कि कल चलेंगे। और यहीं पे ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।